नमस्कार प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप सभी। सेवार्थ क्लासेस में आप सभी प्यारे मित्रों का स्वागत है। चलिए, आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो बढ़िया बात है, नहीं किया है तो कर लें, ठीक है। कोई दो चार इकट्ठे की बात नहीं है। चलिए, कुछ ज्ञान की बातें मिलेंगी, आपको फ़ायदा ही होगा, ठीक है। फ्री का फ़ायदा होगा, कोई रुपया पैसा तो लगना नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। तो चलिए, हम लोग क्या पढ़ेंगे आज, पासा। तो आपको भी लग रहा होगा सर क्या रोज़ रोज़ एक ही चीज़ बोलते रहते हैं, सब्सक्राइब कर लो सब्सक्राइब कर लो। तो देखो भैया, बोलने में कुछ पैसा लगता है क्या, नहीं ना। चाइना गेट मूवी देखे हो, उसमें विलन क्या कहता है, मेरे मन को भाया कुत्ता काट खाया। जब उसका मन को भाता है और कुत्ता काट के खा सकता है, तो हमको बोलने में सिर्फ क्या लग रहा है, चलो चौक गिर रहा है, हमें बोलने में क्या जा रहा है। सब्सक्राइब करना नहीं करना आपके अति की बात है, कोई बात नहीं है। सब्सक्राइब किया है तो भी बढ़िया, नहीं किया है तो भी बढ़िया। आइए, ये हमें पढ़ना क्या है, डाइस, पासा। इसी पासे के चक्कर में इस धरातल का सबसे बड़ा युद्ध महाभारत हुआ था। इसी पासे के चक्कर में देखिए, होना तो तय था, महाभारत होना तय था 100%, ठीक है। तो होने के लिए, किसी लड़ाई को होने के लिए क्या है, कोई विवाद तो, कुछ माध्यम तो चाहिए ना। भाई भाई लड़ जाते हैं, कुछ तो माध्यम होता है। जमीन हो गया, जमीन ही नहीं है तो कहाँ से लड़ेंगे, पैसा ही नहीं है तो कहाँ से लड़ेगा। अरे रोजी रोटी जुटाने जुटल का फुर्सत मिलेगा तब ना, पेट की आग को बुझाएगा कि पहले लड़ाई करेगा, हैं। तो वही बात है, जिस चीज़ को होना होता है उसके लिए कोई माध्यम खोजा जाता है। धरती पर से पापियों का विनाश होना था, तो भगवान कृष्ण जो है इसी पासे को माध्यम बना दिए कि भैया तुम ही माध्यम बन जाओ। और ये माध्यम बन गया तो द्रौपदी का चीरहरण हो गया। द्रौपदी का चीरहरण हो गया तो कई प्रतिज्ञाएं ली गई और कई नरसंहार हुए। ये धरातल जो है लहू लुहान हो गया, ठीक है, लहू लुहान हो गया। तो यही वो पासा है। अब आइए, वर्तमान दैनिक जीवन में आप भी हम भी लूडो खेलते होंगे। अभी मोबाइल पर ऐप भी आ गया है, अब सबके बच्चे के हाथ में मोबाइल है। लूडो किंग पहले हम लोग मैनुअल लूडो आता था, हार्ड एक कूट वाला लूडो आता था, छक्का आता था, ठीक है। तो उसी छक्के की कहानी हम लोग करेंगे आज। इसको कह सकते हैं पासा को छक्का। तो इसका खासियत क्या होता है ना, सभी सतह जो है बराबर होता है, बराबर, पहले ध्यान दीजिए, बराबर, सभी सतह बराबर होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, ठीक है, सभी सतह बराबर होता है। महाभारत काल की बातों को भूल जाइए अब, ठीक है। पहले लंबे लंबे छक्के होते थे, पासे होते थे, अब जो है सभी सतह बराबर वाले पासे होते हैं। और सतहों की संख्या, सतहों की संख्या क्या होती है, क्या, 6 होती है, 6, ठीक है। सतह उसमें 6 होता है। अब सतह में क्या क्या होता है भाई, तो 1 2 3 4 5 ऐसे नहीं होता है, डॉट बना होता है। 1 के जगह पर डॉट होता है, 1 डॉट, 2 के जगह पर 2 डॉट होता है, 3 के लिए 3 डॉट, 4 के लिए 4 डॉट, ठीक है। इसी प्रकार 5 के लिए 5 डॉट होगा और 6 के लिए 6 डॉट, ठीक है। पासे में इसी प्रकार इंगित होता है, 1 2 3 नहीं लिखा हुआ होता है, वहाँ डॉट से काम चलाया जाता है, ठीक है। अब कोडिंग भाषा होगा, हो सकता है पुराने लोगों का, एक हो सकता है कोई कोडिंग भाषा हो, चलिए, लेकिन 1 2 3 4 5 डॉट से प्रयोग किया जाता है। चलिए, और महत्वपूर्ण बात है भैया क्या है, चलिए पहले हम लोग डाइस देख लेते हैं कैसा होता है, ठीक है। चित्रकारी बहुत ही अव्वल दर्जे का खराब है मेरा, ठीक है, अव्वल दर्जे का खराब चित्रकारी करते हैं हम, इसमें कोई संदेह नहीं है। अगर आपको संदेह है तो कमेंट कर लीजिए कि हमसे भी ज़्यादा किसी का खराब चित्रकारी है। हमको तो नहीं लगता हमसे ज़्यादा खराब किसी का भी चित्रकारी होगा भाई। आइए, हम लोग बनाते हैं डाइस और इसी पर चर्चा करेंगे, ठीक है।
गड़बड़ डाइस बन गया। बनाएंगे डाइस, ठीक है, ये बन रहा है हमारा डाइस। ठीक है, तो देखिए ये 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया। ठीक है, बाकी तो आप कहिएगा सर अभी 6 सतह की चर्चा किया था आपने, 6 भाग होते हैं, तो देखिए 3 भाग यहाँ पर दिख रहा है और 3 भाग जस्ट इसका अपोजिट होता है। जैसे कि हथेली में 2 भाग है, एक सामने वाला एक पीछे वाला। ठीक है, सामने वाला भाग दिख रहा है तो पीछे वाला भाग आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो उसी प्रकार है, 1 के पीछे, 2 के नीचे और 3 के फिर साइड अपोजिट साइड वाला में। तो इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं एक तरह से। आइए अब ऐसे आप अपोजिट में समझ सकते हैं कि इससे एक बन गया डाइस। तो देखिए यहाँ पर हम बड़ा छोटा कर दिए, कहे ना अव्वल दर्जे का खराब पेंटिंग करते हैं, चित्रकारी करते हैं, ठीक है, बनाते हैं। तो यहाँ सभी बराबर, सभी सतह क्या कहे थे, सभी सतह बराबर होना चाहिए, जो कि हम कर नहीं पाए। आप कर लीजिए, बढ़िया बात है। हमसे ज़्यादा तो खराब चित्रकारी किसी का नहीं होगा, है किसी का तो कमेंट कर लीजिए भाई। अब देखिए क्या है, इसमें एक बहुत ही विशेष बात है, उचित पासा, ठीक है, परफेक्ट डाइस और इम्परफेक्ट डाइस, यानी कि उचित पासा और अनुचित पासा दोनों हो सकता है। ठीक है, तो समझिए इसको, उचित पासा किसको कहते हैं और अनुचित पासा किसको कहते हैं। उचित पासा, ठीक है, अभी मैंने बताया है, यहाँ पर 1 2 3 जो है डॉट के माध्यम से बताया जाता है कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। ठीक है, 3 डॉट, 1 के लिए 1 डॉट, 2 के लिए 2 डॉट, 3 के लिए 3 डॉट, 4 के लिए 4 डॉट, 5 के लिए 5 डॉट, 6 के लिए 6 डॉट। ठीक है, तो उचित पासा का क्या नियम है, कभी भी एक दूसरे के विपरीत चलिए कभी भी हटाइए, आएंगे इस पर। एक दूसरे के विपरीत का संख्या का योग, एक दूसरे के विपरीत के संख्या का योग 7 होता है, 7 होता है। ठीक है, एक का विपरीत क्या होता है, 6 होता है। कैसे चाप मारते थे लूडो, अगर मैनुअल खेलिएगा, थोड़ा सा कोई दिन खेल लिए तब को आइडिया हो जाएगा। 6 लाना है, थोड़ा सा लूडो के प्लास्टिक का डब्बा होता है, उसको चाप दिए, वैक्यूम क्रिएट कर दिए और पलट दिए, बस जो ऊपर पर है उसका अपोजिट आपका आ जाएगा, यानी नीचे साइड जो है पलटे, बस वही गिर जाएगा वैक्यूम क्रिएट करने से, क्योंकि वो हिलता डुलता है नहीं। तो देखिए बेईमानी तो करते थे, बहुत बड़ा बेईमान है हम लूडो में, ठीक है ना, हमसे भी बड़ा बेईमान होंगे, कोई कमेंट करें, ऐसे बेईमानी अच्छा बात होता नहीं है। तो एक के विपरीत क्या होता है, 6 होता है, यानी कि 7। तो आइए देखते हैं, हम लोग मिटा लें थोड़ा। उचित पासा क्या कहता है, एक दूसरे के विपरीत संख्या का योग 7 होता है। क्या होता है, तो 7 होता है। तो समझते हैं इस 7 को, इस 7 को हम लोग समझेंगे। ठीक है, नहीं होगा तो अगले क्लास में हम आपके लिए, आपके सामने पासा भी लेके आएंगे। ठीक है, पासा लेके आएंगे। देखिए उचित पासा, उचित पासा
देखिए उचित अनुचित क्या है, पासा तो हमेशा उचित होगा, ठीक है, उचित अनुचित की चर्चा होनी ही नहीं चाहिए, पासा हमेशा उचित होगा। लेकिन एग्जामिनर्स लोग जो है उचित और अनुचित का निर्माण कर दिए हैं, ठीक है, सही और गलत का निर्माण कर दिए हैं। क्योंकि अब क्या है, यहाँ एक पासा के क्वेश्चन में यहाँ पर 2, 1, 3 नहीं होके लाल, हरा, पीला भी करने लगते हैं, हाथ भी पीला करने लगते हैं, ठीक है, समझ रहे हो ना, समझ रहे हो ना विनोद। तो उचित पासा ऑपोजिट संख्या या कहिए नंबर, इंग्लिश थोड़ा कमजोर है, का योग क्या होगा, अभी बोले हैं 7, ठीक है। अब आइए अपोजिट क्या है, तो एक का विपरीत यानी अपोजिट 6 होता है, 2 का विपरीत यानी अपोजिट 5 होता है, 3 का विपरीत यानी अपोजिट 4 होता है, ठीक है। देखिए 1 6 7, 2 5 7, 3 4 7, कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए, इनका योग सदैव 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 7 होगा, ठीक है, सदैव 7 होगा। अब आपके सामने क्या है भैया, डाइस दे दिया रहेगा आपके सामने, कहेगा कौन सा अपोजिट है, अपोजिट कौन सा है, तो कभी अपोजिट नहीं कहेगा, परफेक्ट डाइस कौन सा है, उचित डाइस कौन सा है पहचाने। तो आइए, कभी भी एक संख्या का 7 वाला संख्या का योग 7 नहीं होगा, ठीक है, ये लिखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कुछ बच्चे हैं जो शुरुआत कर रहे हैं, उनको समझाना जरूरी है। कभी भी एक दूसरे के बगल वाला 7 नहीं हो सकता है। आइए मान लीजिए ये महाभारत काल का डाइस है, एक छोर ये हो गया, इसका अपोजिट ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये होगा अपोजिट, एक ये हो गया इसका अपोजिट, ये 6 भाग इसमें भी है कि नहीं। तो जब 6 भाग इसमें भी है तो क्या है, ये वाला और ये वाला या ये वाला, इसका योग कभी 7 नहीं होगा, कभी भी 7 नहीं होगा। ये वाला कभी भी 7 नहीं होगा, ये वाला कभी भी 7 नहीं होगा, ये और ये कभी 7 नहीं होगा, ये और ये कभी 7 नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि 7 जैसे ही होगा वो एक दूसरे का विपरीत हो जाएगा। यहीं पर सारा का सारा डाइस चैप्टर जो वास्तविक डाइस होता है खत्म है, ठीक है। अब लाल हरा नीला पीला है या अनुचित डाइस है, उसके अनुसार समझाने के लिए आगे हम लोग देखते हैं अभी, ठीक है। आइए अब कुछ क्वेश्चन से मुलाकात कर लेते हैं, ठीक है। और मिटा लेते हैं, नहीं तो कहिएगा सर एक काम तो कीजिए ना, मल्टीटास्किंग का है, विंडोज बन जाते हैं सर, ठीक है ना, कोई बात नहीं, एक है काम करते हैं अभी। आइए अब दूसरा है क्वेश्चन लेते हैं, पहले इसको समझ लिया। अनुचित पासा, इसका कोई धर्म नहीं है, इसका कोई गुण धर्म नहीं है, गुण धर्म नहीं है। इसमें कोई भी संख्या, कोई भी नंबर कहिए, संख्या कहिए, अंग्रेजी कमजोर है, ठीक है, संख्या, कोई भी संख्या किसी भी संख्या के विपरीत
या बगल में स्लैश साथ में हो सकता है, हो सकता है। ये बाद में है। सृष्टि का उत्पत्ति से देखिए क्या है, ये डाइस है। सृष्टि की उत्पत्ति में बताया गया है, मतलब कि जब से प्रारंभ हुआ डाइस का, पासा का, कि भैया यहाँ अगर एक है तो इसके विपरीत में 6 होगा, यहाँ अगर 2 है तो इधर जाके क्या होगा, 5 होगा, यहाँ नीचे अगर 3 है तो ऊपर 4 होगा, ऊपर 4 है तो नीचे 3 होगा। ये बताया गया है, ये मानक स्थापित किया गया है। ठीक है, एक मानक स्थापित किया गया है कि 1000 ग्राम को ही हम 1 किलो कहेंगे, तो वही मानक स्थापित किया है। अब को आया भैया, पहले तो सुश्रुत वगैरह हुआ करते थे, चिकित्सक, जीवक वगैरह। अब डॉक्टर बड़े बड़े हो गए हैं, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन, हॉस्पिटल वगैरह खोलते हैं। ठीक है, तो वो उन्होंने कहा कि नहीं, हम काहे मानेंगे, हम नहीं मानेंगे, हम यहाँ 5 रखेंगे, यहाँ 4 रखेंगे अपोजिट में, यहाँ 4 रखेंगे, यहाँ अपोजिट में 6 रखेंगे। तो कोई मना कर सकता है आपको? हैं? कोई मना नहीं कर सकता है। आप कहिएगा हम समुंदर में घर बनाएंगे, डूबिएगा तो आपको समझ में आएगा, उससे पहले तो कहीं दूसरे तो बेवकूफ़े समझिएगा, कहिएगा हम साइंटिस्ट हैं, हम करेंगे। ठीक है ना? तो चलिए, ऐसे तो समंदर में बन रहा है दुबई में बुर्ज खलीफा। आइए तो बात को समझिए। अनुचित डाइस का कोई गुणधर्म नहीं होता है, कोई जात पात नहीं होता है, कहीं भी कोई भी रह सकता है। बहुत ही निष्पक्ष भाव होता है इसका, निष्पक्ष भाव होता है, कोई नियम कानून नहीं मानता है। ठीक है, अराजक प्रवृत्ति का होता है, अराजक। ठीक है, कोई नियम नहीं मानने वाला, कोई गुणधर्म नहीं होने वाला, जिस पर कोई लगाम नहीं लगा सके, तो उसी को कहते हैं अनुचित डाइस। ठीक है, अब आइए हम लोग पढ़ेंगे। अब अनुचित डाइस में ही क्या है, लाल, हरा, पीला, नीला, काला, उजर सब रहेगा, है कि नहीं? मिटाते हैं भैया, देखते हैं। बहुत टाइम खोटा कर दिया आपका, कुछ क्वेश्चन पर आ जाए। ठीक है, चलिए मानचित्र बनाते हैं। आता तो है नहीं, फिर भी कोशिश कर लेते हैं। देखो फिर गड़बड़ा दिए ना। हम डाइस बना रहे हैं 3-4 को। ठीक है, समझियो, खाली खेला बेला समझियो। ठीक है, गलत सलत होगा माफ, गलती भूलती माफ। ठीक है, चलो एगो बना दिए भाई। बराबर होना चाहिए, बराबर उतना चित्रकारी तो कहबे कि अव्वल दर्जा का, खराब है मेरा। देखिए 4 डाइस हमने बना लिया है, सब में मान रखते हैं 2, 5, 4, 3, 6, 1। चलिए 4 डाइस है, इसमें आपसे पूछा जाएगा इसमें से उचित पासा या मानक स्टैंडर्ड। ठीक है, पासा कौन सा है, कौन सा है? देखिए सा है, मानक पासा यहीं पर समाप्त। इसी क्वेश्चन के साथ मानक पासा का हर एक सवाल का आंसर समाप्त हो जाना है। ठीक है, अब देखिए मानक पासा कहते किसको हैं? विपरीत वाले सारे का योग 7 होना चाहिए। एक दूसरे के विपरीत जो सतह हैं
सतह है, फिर लगता है डस्टर उठाना पड़ेगा। ये सतह और ये सतह, ठीक है, मार देव डस्टर तो कबार फाट जाए, ठीक है, बहुत ही भारी है। ये सतह और ये सतह, दोनों का योग 7 होना चाहिए। साथ ही यह भी ध्यान रखना है, कभी भी इस सतह और इस सतह का योग 7 नहीं होगा, कभी इस सतह का योग 7 नहीं होगा, यानी अगल बगल वाला सतह का योग 7 नहीं होगा, ठीक है, 7 नहीं होगा, ठीक है। बतवा समझिए थोड़ा सा। तो एक डाइस जब हमारे सामने इस रूप में होता है तो हमेशा अगल बगल वाला सतह दिखता है। जैसे ये डाइस है, इतना काट दे तो बराबर हो जाएगा, डाइस हो जाएगा। ई बगल वाला दिखेगा आपको एगो, ई वाला दिखेगा आपको 2 गो, एक ऊपरेल का ये 3 गो दिखेगा, जो ई है और ये है ना। ये सामने वाला फ्रंट फेसिंग हो गया, ये वाला, अच्छा ये वाला हो गया ये फेसिंग या ये फेसिंग कोई भी, ये वाला हो गया ये फेसिंग, और ये हो गया ऊपरवा वाला, यानी कि 3 गो साइड, 3 साइड आपको डाइस का दिखता है, जो अगल बगल वाला होता है, विपरीत वाला नहीं होता है, ठीक है। तो आइए बतवा को समझिए, इसी में समाप्त है। तो कभी भी इसमें कभी भी एक दूसरा जो अगल बगल का है सतह ही कहते हैं ना जिसको, इसको सतह कहते हैं, इसको सतह कहते हैं, इसको सतह कहते हैं, इसको सतह कहते हैं। कभी भी अगल बगल का सतह का योग जो संख्या होता है, जो डॉट होता है, 7 नहीं पूरेगा। एकराम 2 गो, एकराम 5 गो नहीं होगा, कभी 3 गो, एकराम 4 गो, एकराम कभी नहीं होगा। ज्यादा हो जाएगा, 6 5 11 हो सकता है, लेकिन 7 कभी नहीं होगा, 7 कभी नहीं होगा। तो जिसमें 7 पुर रहा है उसको हटा दीजिए, जिसमें नहीं पुर रहा है वही हमारा आंसर है। तो हम इतना को छांटें उससे पहले हम देख लेते हैं, 5 2 7 ही खत्म, 6 1 7 खत्म, 4 2 6, 6 2 8 नहीं पूरा है, कहीं तो आंसर नहीं है, एकदम यही आंसर है। आगे बढ़ने की भी आवश्यकता है नहीं है, सोचना भी नहीं है कि अगला बढ़ के हम देख लें, यही हमारा आंसर होगा 100%, ठीक है। चूंकि देख लीजिए 5 2 7 ये भी नहीं होगा, तो हमारा आंसर सी हो जाएगा। उचित मानक पासा कौन सा है? सी हो जाएगा। अब क्वेश्चन इसी में आइए, क्वेश्चन एगो दाग दे, इसमें जो है सी में जो है 4 का विपरीत क्या होगा? मानक पासा दिया हुआ है, इसमें 4 का विपरीत में क्या होगा? विपरीत में क्या होगा? तो बच्चा वाला सवाल है, ठीक है। थोड़ा सा भी बेईमान लूडो खेलने वाला होगा तो बता देगा, काहे कि 1 को ऊपर रख के नीचे 6 रखता है, डब्बा को दाबा प्लास्टिक वाला को वैक्यूम क्रिएट किया और 6 लेते आया, या 4 चाहिए किसी का गोटी काटने के लिए तो 4 लेते आया, ठीक है। तो तुरंत बता देगा भैया 4 के विपरीत 3 होता है, 2 के विपरीत 5 होता है, 6 के विपरीत 1 होता है, भाड़ में जाए क्या? ये फॉर्मूला की विपरीत वाला 7 होता है, या अगल बगल वाला 7 नहीं होगा, वो भाड़ में जाए, ठीक है। ये सीधा यहां से वो तुरंत बता देगा, क्वेश्चन दिखेगा तुरंत फटाफट बता देगा। लेकिन अगर आप कभी लूडो नहीं खेले, हम खेले होंगे जरूर, लूडो किंग ही क्यों ना खेले हो, तो आप इस कंसेप्ट पर याद रख सकते हैं कि विपरीत में 7 पुराना है, तो 4 जोड़ क्या करेंगे कि 7 आ जाए, तो 4 जोड़ 3 करेंगे 7 आ जाए। अगर 2 का पूछता तो 2 में क्या जोड़ें 7 आ जाए, 2 5। अगर 6 का पूछ दे तो 6 में क्या जोड़ें कि 7 आ जाए, तो 1 जोड़ेंगे। तो चलिए मानक पासा एक ही क्लास में खत्म हो गया। अब सारा खेल जो है अनुचित पासा का है, और मानक पासा से भी कुछ क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, लेकिन वो अमेरिका क्लास में, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं, धन्यवाद।